राहुल सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि बारामती उपचुनाव के लिए कांग्रेस की क्या भूमिका, क्या कांग्रेस चुनाव लड़ेगी अपना उम्मीदवार? कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ना ही चाहिए था। हम हमारे वैचारिक भूमिका के साथ आगे जाने की वहां जरूरत थी, मगर पिछले 24 घंटों में राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार के गुट के तमाम नेताओं ने, खुद कैंडिडेट ने बार बार लगातार जो हमसे विनती की है उसको संज्ञान में लेते हुए, और हमारा जो अलायंस पार्टनर है शरद पवार साहब का राष्ट्रवादी, उनके भी कुछ नेताओं ने हमारे साथ बात करने के बाद, पार्टी के सभी नेताओं से बात करने के बाद, उनके अनुरोध को प्रतिसाद देते हुए हम वहां हमारा कैंडिडेट जो है विड्रॉल करने जा रहे हैं। सर, हालांकि आपने ये भी कहा कि 2029 में विधानसभा जो है बारामती, वहां से कांग्रेस को उम्मीदवार जीत गया, वो थोड़ा बताइए क्या किस तरह से? इस बार हम 2 कदम पीछे आए, मगर ये लड़ाई पीछे की नहीं है, ये 2029 में हमारा उम्मीदवार वहां से जीत के आएगा, ये भी यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं। सर, कॉल किन किन लोगों का आया ताकि ये चुनाव जो है अनपुष्ट, वो बता देंगे? क्योंकि खुद उम्मीदवार जो सुनीता पवार जो थी, उनकी 3 बार उनके साथ मेरी बात हुई। उसके पश्चात छगन भुजबल जी, धनंजय मुंडे, इन लोगों ने भी फोन पे बात की। उसके साथ साथ मकरंद पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों के साथ यहाँ पर एक शिष्टमंडल भी पार्टी कार्यालय में मिलने आया। उस पश्चात आज सुबह इसी मुद्दे को लेकर और पवार परिवार से जिनका वास्ता है और रिश्ता है, वो रोहित पवार, इन्होंने भी बात की, सुप्रिया सुले जी ने भी बात की, और इन सब मुद्दों को, इन सब की बातों को लेकर ये एक भावनिक फैसला को हमने यहाँ लिया है। लेकिन जो आपकी भूमिका थी, आपके कैंडिडेट कह रहे थे कि अगर अजीत पवार मामले में एफआईआर होता? जी हाँ, तो उन्होंने, उनका जो बयान था वो बार बार लगातार हमसे जो कहा जा रहा था कि विड्रॉल लो विड्रॉल लो, तो उन्होंने उसके चलते हुए प्रतिसाद देते हुए कहा था कि मैं 1 मिनट में विड्रॉल ले लूंगा, पहले आप एफआईआर तो दर्ज करो। मगर वो हो नहीं पाया, और हम हमारी भूमिका पे कायम है। इतना ही नहीं, तो हमने कर्नाटक में हमारी सरकार है, वहां पर हम एफआईआर कर भी चुके हैं। राहुरी विधानसभा उपचुनाव के बाद उसकी क्या भूमिका है, क्योंकि वहां पे भी इस प्रकार समझ? वहां बिल्कुल कहते, उस पर भी चर्चा वहां होना चाहिए थी। अजीत दादा का एक्सीडेंट है, मगर वहां का भी जो है वो निधन ही निधन है, दोनों भी दुखद है। मगर वहां पर हम हमारे अलायंस पार्टनर, हम इंडिया अलायंस और मौर्य के साथ है। जो बात करते हैं आज टीएमसी के विधायक डेलीगेशन जैसी मुलाकात के लिए, उसके बाद जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने टीका टिप्पणी कैसे ट्वीट किया, चुनाव आयोग के व्यवहार को, चुनाव आयोग का चरित्र बदल गया है। फ्री एंड फेयर का, पारदर्शकता का जो किरदार होना जरूरी है, वो किरदार ये भ्रष्ट हो चुका है, और चुनाव आयोग अभी ये भारतीय जनता पार्टी का बगल बच्चा बन चुका है। क्या इसके पहले हमने देखा कि किसी व्यक्तिगत पार्टी या किसी का नाम लेकर टीका टिप्पणी नहीं की गई, तो उन्होंने उनका कल का टीका टिप्पणी, उनका ट्विटर, उनकी बातचीत, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, अब हम सब देखेंगे तो उनका चरित्र बदल चुका है, वो भ्रष्ट हो चुके हैं और वो विचित्र और विकृत हो गए हैं। अभी उस चुनाव आयोग में इन तमाम लोगों को बर्खास्त करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए यहाँ बहुत बड़ी सुधारणा की आवश्यकता है। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है पश्चिम बंगाल जिस प्रकार से ममता बनर्जी खुल के, या ममता बनर्जी के खिलाफ में लोकतांत्रिक लड़ाई को न लड़ते हुए वहां न्यायिक प्रक्रिया, चुनाव आयोग और भाजपा, ये 3 लोगों का अलायंस वहां ममता बनर्जी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहा है।